सच सच एक बात बताना, उसके बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल सच बताना। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कौन सी ऐसी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है जो आप जिसका वेट कर रहे हो अगले 6 महीने, 8 महीने, साल, लिख के ले लो। 70%, 60 से 70% लोग अगर दिल से सच्चाई से वोटिंग करेंगे ना, तो वो बटन दबाएंगे पुष्पा 2 का। उसके बाद कुछ लोग केजीएफ की भी बात करेंगे, यूनानिमसली वो लोग जो सिनेमा को फॉलो करते हैं। तो भाई कल्कि के हिट होने के बाद एक बहुत बड़ी चीज मैंने नोटिस कर ली है भाई साहब, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है यार। तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से, टॉलीवुड की तरफ से कुछ कमाल का ऐसा सिनेमा आ रहा है जो सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए या पेपर्स में लिखने के लिए या सिर्फ ऐसे करने के लिए, हल्ला मचाने के लिए नहीं, अंदर से जेन्युइनली जिसके लिए फील हो रहा है कि भाई ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। उनमें से 3 मूवी हैं भाई। पुष्पा 2, ऑब्वियसली सुकुमार की, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जो मैं आई थिंक मेरे को लग रहा है उस मूवी की हिंदी में 50 से 55 करोड़ की ओपनिंग लगेगी, सिर्फ हिंदी की। 200 करोड़ की ओपनिंग वो ग्लोबल मार ले, कोई बड़ी बात नहीं है। आरआरआर का 225 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बात करेंगे। उसके बाद भाई वांगा साहब की और प्रभास, जो अभी अभी सक्सेस को इतना जबरदस्त तरीके से टेस्ट करके आए आफ्टर सलार और कल्कि, इनके कॉम्बिनेशन की मूवी बनेगी ये स्पिरिट। और तीसरी भाई रॉकी भाई, यश, इनका कल एक लुक निकला, उसी में बवाल मच गया कि भाई ये लुक किसका है, ये रामायण का है कि ये केजीएफ का है। तो भाई बात करते हैं सारी इस वीडियो में, और आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इट इज दिस the dominance of global movie, pan India movies is right now with Telugu cinema, Tollywood cinema। वो ऐसा क्यों है? I am talking about pan India movies, जो बड़े लेवल की इवेंट फिल्म्स हैं, वहां पे डोमिनेंस मुझे दिख रहा है। और इन तीनों में, ये मूवीज में वर्ल्ड वॉर 3 होनी पक्की तय क्यों है? तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहले तो पुष्पा 2 की बात कर लेता हूं। देखो, इस साल के अंदर कल्कि भी आ गई और एक हनुमान मूवी भी आई थी, और काफी फाइटर भी आई, अच्छी अच्छी मूवीज 200 करोड़ के ऊपर करी। द पुष्पा 2 डायरेक्टेड बाय सुकुमारन साहब, स्टारिंग अल्लू अर्जुन, इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल क्रेज है इस मूवी का। ये बिल्कुल अनडाउटेडली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी एवर। मतलब मैंने बाहुबली 2 के बाद अगर किसी का एंटिसिपेशन देखा है वो पुष्पा 2 का है। ये मूवी इजीली पहले दिन आरआरआर का ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है, क्योंकि ये पहली ऐसी मूवी है जो हिंदी के अंदर मिनिमम 50 करोड़ की ओपनिंग जरूर लेगी। अगर रिपोर्ट्स जो लोगों को उम्मीदें हैं उस तरीके की अगर खुल गई, वैसी रिपोर्ट्स आ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 60 भी पहुंच जाए, 65 भी पहुंच जाए, तो हिंदी से निकालेगी, तेलुगु से ठोकेगी, ग्लोबली ठोकेगी। पुष्पा के लिए सारे वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं भाई पुष्पा भाऊ का आखिर हुआ क्या है। सुकुमार की डायरेक्शन मेरे को पर्सनली लेवल पे सुकुमार की और एक प्रशांत नील की बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है। सुकुमार प्लेस मोर विद स्टोरी लाइन, बहुत बेसिक स्टोरी लाइन को धीरे धीरे करके वो ग्राफ होता है ना, वो एलिवेशन पे जो डायरेक्टर ले जाता है ना, मुझे बहुत पसंद है कि शुरू छोटे से करेगा और उसके बाद एकदम भौकाल सा लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ऐसे सीन आएंगे, आप सोचोगे यार ये मूवी तो मतलब गांव से स्टार्ट हुई थी और ये पहुंच कहां गई। दूसरे नंबर पे भाई वांगा साहब। एनिमल के बाद वांगा साहब क्या कर सकते हैं, क्या करने की क्षमता रखते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा भाई, मुझे सही बताऊं, एक बड़ा ना अजीब और फ्रीक और बड़ा डिफरेंट टाइप का डायरेक्टर लगता है। ये उन डायरेक्टर्स में से हैं कि अगर दे आर फिरोशियस, दे आर टाइगर, ये शेर हैं, ये किसी से डरते नहीं है। अगर ये मूवी इन्होंने जो दिमाग में इनके कॉन्सेप्ट है, एक तो वो किसी के दिमाग में आएगा नहीं, मगर अगर वो कॉन्सेप्ट आ गया ना, उसकी किसी भी डेप्थ में जाके ये किसी को ठोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी मूवी अगर क्लिक कर गई, वो लेवल पे क्लिक करेगी, वो लेवल पे क्लिक करेगी, क्योंकि इन्होंने सोचना नहीं। इनकी मूवी जब आती है वो नेशनल टॉपिक बनता है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रहता नहीं है, वो इंटरनेशनल टॉपिक बन जाता है। ये मुद्दे का डिबेट बनाने वाले डायरेक्टर। और साथ में इनके प्रभास और वांगा साहब ने भी रिसेंट इंटरव्यू में प्रभास के लिए कह दिया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है यार। उन्होंने कहा कि प्रभास, द वे प्रभास वो रिएक्ट करता है ना गुस्से में और किसी सिचुएशन में, मैं उस चीज को कैश करना चाहता हूं। तो मैं 100% श्योर हूं संदीप रेड्डी वांगा प्रभास को ग्रे शेड में, कॉप अवतार में जो स्पिरिट में दिखाने वाले हैं, वो इनसे बेटर प्रभास को मुझे प्रभास सलार में बहुत बेस्ट लगा था, अभी तक का बेस्ट सलार में लगा है। आई थिंक वो वाला फ्लेवर भी संदीप रेड्डी वांगा पूरी तरीके से पिछाड़ेंगे। और ये मूवी 150 करोड़ तो अपने मुंह से ही बोल चुके हैं, ये भी मूवी 1500 करोड़ करने की क्षमता रखती है, कीपिंग इन माइंड की जो उनकी क्वालिटी देने का लेवल है। तीसरी और
बहुत ज्यादा, मतलब अब तो ऐसा हो गया ना कि इन सब मूवीज में इट्स टॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई सिलेक्ट करेगा, कोई सिलेक्ट करेगा। क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट पूछूंगा, बट रॉकी भाई, प्रशांत नील, थोड़ी देर पहले भी मैं आई थिंक तीसरी या चौथी बार सलार देख रहा था, लास्ट में जो गूजबम्स हैं, केजीएफ देख लो, क्या स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ड्रामा क्रिएट करना, नो बेटर डायरेक्टर देन प्रशांत नील, नो बेटर डायरेक्टर। मैं बहुत ध्यान से, मैं सलार काफी बार देख चुका हूं, मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूं, मुझे बहुत पसंद है भाई। प्रशांत नील की यूनिवर्स जो ये है ना, ये मुझे अपने में डूबने वाला है। देखो कुछ लोग कह सकते हैं डार्क यूनिवर्स होता है, तो मत देखो, लेकिन जिनको अगर पसंद है ना, वो उस दुनिया में खो गए हैं ना भाई, इनकी अपनी दुनिया है भाई, वहां पे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर कितना प्ले करते हैं। षड्यंत्र जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बहुत फेमस है, षड्यंत्र जो प्रशांत नील दिखाते हैं ना, जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, नो बडी कैन शो दैट ड्रामा विद वायलेंस, विद मास एलिमेंट्स ऑल्सो। तो कहानी के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ, ट्विस्ट के साथ जो वो प्ले करते हैं, और वो जो कैरेक्टर को ग्रे शेड जो उन्होंने दिखाया था सलार में प्रभास को, और केजीएफ यार, मतलब रॉकी भाई का भी कम नहीं है भाई साहब फैन। मैं लिख के दे रहा हूं, ये प्रशांत नील यूनिवर्स में रॉकी भाई की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और उसी का वेट हो रहा है केजीएफ 3 में। र्यूमर्स ये भी कह रहे हैं कि उसमें प्रभास का कैमियो होगा केजीएफ 3 में, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्रशांत नील पहले के इंटरव्यू में कह चुके हैं। बहरहाल लास्ट केजीएफ ने हिंदी में 434 करोड़, और ओवरऑल ही बात करूं तो 1300, अराउंड 1300 करोड़ का धंधा किया था। केजीएफ 3 जो रिलीज होनी है नेक्स्ट ईयर, अभी तो इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होनी है अक्टूबर में, जितना मैंने पढ़ा है, ये भी धंधा करने का रखती है 1500 करोड़ तक का धंधा, आराम से करेगी अगर वही लेवल की हुई। स्पिरिट रिलीज हो रही है 2025 में, उसकी भी शूटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने बोल दिया कि 2024 के एंड में होगी, और पुष्पा 2 जो है वो रिलीज हो रही है दिसंबर में। तो सलार का भी मुझे वेट रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि अगर केजीएफ 2025 में निकलेगी तो सलार 2 2025 में होगी, आई थिंक वो 2026 कहीं पे निकालेंगे। कंक्लूजन इट इज, आप मुझे पहले कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप इन तीनों मूवीज में से, या सलार भी ले लो, सलार 2 भी ले लो, जो अपकमिंग मूवीज है, कल की तो अभी टाइम लगेगा इसलिए अभी इसको काउंट नहीं कर रहा, बट ये जो अपकमिंग मूवीज है, आपकी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कौन सी है भाई? कुछ भी कहो, 1500 45 करोड़ का धंधा तो मुझे क्लियरली होते हुए दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉलीवुड की तरफ से, तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ से। डायरेक्टर सुकुमार हो, चाहे प्रशांत नील हो, या अपने संदीप रेड्डी वांगा हो, दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, एंड व्हेन समवन इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, एप्रिशिएट करना उनको बनता है। एंड आई रियली विश कि हर इंडस्ट्री में, इवन रीजनल इंडस्ट्री में भी इस तरीके के विजनरी डायरेक्टर आए, जिनकी मूवी की बात कॉर्नर तक हो रही है, और पता नहीं मतलब क्या कुछ रिकॉर्ड तोड़ेगी। बाय द वे, ये वीडियो थी सिर्फ पैन इंडिया मूवीज में, देयर आर अदर मल्टीपल मूवीज ऑल्सो, जिनकी मैं वीडियो किसी और उसमें वीडियो में कवर करूंगा, जो पैन इंडिया मूवीज नहीं है, बट स्टिल मेरी नजर है कि भाई बहुत एंटिसिपेटेड मूवी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कॉलीवुड, मॉलीवुड, बॉलीवुड, बहुत सारी है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।